Good morning, lovely students. I hope you all are good and doing a good job. Today I am discussing your worksheet number 123B. This is your EVS worksheet and it is taken from your book Looking Around Unit 8 Flying High. तो ये वर्कशीट शुरू करने से पहले आपको आपका नाम, आपकी टीचर का नाम, आपकी क्लास, आपका सेक्शन और डेट 2 दिसंबर 2021 लिखना है और उसके बाद आपको आपकी वर्कशीट स्टार्ट कर देनी है। तो आइए शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट। प्यारे बच्चों, आपने अपने घर के आसपास बहुत से पक्षी देखे होंगे। आपने पक्षियों को देखने के साथ साथ उनकी आवाज़ें भी सुनी होंगी। आपने पक्षियों के शरीर को पंखों से ढका हुआ भी देखा होगा। क्या आप जानते हैं पक्षियों के पैर टेढ़े मेढ़े होते हैं और उनके दांत भी नहीं होते। सभी पक्षियों के रहने का स्थान एक दूसरे से भिन्न होता है, जैसे पेड़ों पर, पानी में और ज़मीन पर इत्यादि। तो आइए बच्चों, आज हम पक्षियों से जुड़ी कुछ जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। आपने पढ़ा होगा कि जो पक्षी होते हैं वो अपनी गर्दन घुमाते हैं पर उनकी आंखें नहीं घूमती। हमारी जैसे आंखों के मूवमेंट होते हैं तो हम अपनी आंखें घुमा सकते हैं, पर पक्षी अपनी आंखें भी नहीं घुमा सकते हैं। ठीक उसी तरीके से उनके पैर टेढ़े मेढ़े होते हैं। आपने देखा होंगे उनके पंजे कैसे होते हैं, उनके दांत नहीं होते, पर फिर भी वो दाना कैसे चुनते हैं। ये बहुत सारी रोचक जानकारियाँ हैं। तो हम भी इसमें आज जानने की कोशिश करते हैं क्या नया बताया गया है। चलिए। बच्चों, नीचे आपको पक्षी के शरीर के विभिन्न भागों को दर्शाते हुए चित्र दिया गया है। संकेत बॉक्स की सहायता से पक्षी के विभिन्न भागों को पहचानकर उनके नाम क्रमानुसार अपनी कॉपी में लिखिए। तो आपको ये दिख रहा होगा ये किस चीज़ का पक्षी, कौन सा पक्षी है। ये हमारा तोता है, बिल्कुल सही है। तो आइए इसमें से देखते हैं नंबर 1 पर क्या लिखा हुआ है। नंबर 1 पर ये ऊपर क्या बना हुआ, ये हमारा है सिर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सिर। नंबर 2 पर क्या है, आँख, ठीक है, या आँखें, जो भी है, आँख। नंबर 3 पर क्या बनी हुई है, ये चोंच। और नंबर 4 पर क्या है, ये क्या है, ये हमारा छाती है, ठीक है। एक सेकेंड, छाती। और नंबर 5 पर क्या है, नंबर 5 पर है, देखिए क्या है बना हुआ है नंबर 5 पर हमारा पंख। यह है नंबर 5 पर है पैर। नंबर 6 पर क्या है, पंजे, ठीक है। और नंबर 7 पर क्या है, ये हमारी पूंछ है ना। नंबर 7 पर जो बनी हुई है वो क्या है, पूंछ है। और नंबर 8 पर है हमारे पंख। तो नंबर 1 पर सिर, नंबर 2 पर आँख, नंबर 3 चोंच, नंबर 4 छाती, नंबर 5 पैर, नंबर 6 पंजे, नंबर 7 पूंछ और नंबर 8 पर है पंख। तो ये हमारे तोते का चित्र दिया गया। इसी तरीके से बाकी के जो पक्षी होते हैं उनके भी ये भाग लगभग एक ही समान होते हैं, ठीक है। सिर्फ बनावट अलग अलग हो सकती है। जैसे तोते की जो चोंच होती है वो मुड़ी हुई होती है, पर बाकी पक्षियों की चोंच सीधी होती है, किसी की छोटी होती है, किसी की बड़ी होती है, ठीक है। तो आइए करते हैं अब इसका अगला प्रश्न। बच्चों, बच्चों सभी पक्षी अलग अलग स्थान पर निवास करते हैं, बिल्कुल सही है। अपने अध्यापक या अध्यापिका की सहायता से पक्षियों के नाम दी गई तालिका में उनके निवास स्थान के अनुसार लिखिए। आपको इसमें लिखने एक हमें बताया हुआ है ना। तो आइए देखें क्या लिखते हैं। पहला है हमारा उड़ने वाले पक्षी, दूसरा पानी में रहने वाले पक्षी और तीसरा है जमीन पर रहने वाले पक्षी। तो उड़ने वाले पक्षियों में कौन कौन से हैं। पहला उदाहरण दिया है कबूतर, दूसरा हम लिख सकते हैं तोता, तीसरा हम लिख सकते हैं चील, और आखिरी में हम क्या लिख सकते हैं, कोई भी चिड़िया। जैसे मैं यहाँ पर गौरैया चिड़िया का नाम लिख रही हूँ। मैं यहाँ लिख देती हूँ गौरैया चिड़िया, वहाँ पर लिखा हुआ सही से समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। अब है पानी में रहने वाले पक्षी। पानी में रहने वाले पक्षी में पहला नाम दिया हुआ है इन्होंने बतख, दूसरा हम लिख सकते हैं हंस, तीसरा हम लिख सकते हैं बगुला, और चौथा हम क्या लिख सकते हैं, सारस। सारस जिसकी गर्दन बहुत लंबी होती है, वो भी पानी में रहता है। एक सेकेंड, सारस,
ठीक है। अब है जमीन पर रहने वाले पक्षी। जमीन पर रहने वाले पक्षी जिनका शरीर भारी होता है, जो उड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन से हो सकते हैं? एक है हमारा कीवी पक्षी, जिसके बारे में आपको पता होगी वो उड़ नहीं सकता। एक और है हमारा रिया, ये भी उड़ नहीं सकता है। एक है हमारा एमू, ये पक्षी भी नहीं उड़ सकता। और उसके अलावा जो सबसे बड़ा मैमल पक्षी है, यानी कि शतुरमुर्ग, शतुर्ग शतुरमुर्ग, ये भी उड़ नहीं सकता है, ठीक है। शतुरमुर्ग, ये भी पक्षी जो है ये हमारा उड़ नहीं सकता है, ठीक है। तो आपको एक्टिविटी क्या करनी है? आपको अपने घर में उपलब्ध कागजों की सहायता से अपना मनपसंद पक्षी बनाना है। जैसे इन्होंने ये तोता बनाकर दिखाया हुआ है, उसी तरीके से आप कोई भी बना सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपके लिए वर्कशीट यूज़फुल रही होगी। अगर ये वर्कशीट यूज़फुल रही तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।